पूरी की पूरी पेशावर की कैबिनेट गई है जी, कोर कमांडर पेशावर, वहां पर मुलाकात हुई है उनसे। और क्या वाकई में हकीकी मायनों में जो डील की बातें चल रही हैं, केसेस से रिलीफ भी मिल रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि ईद पर बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात भी जरूर करवाई जाए। मतलब अब मामला तो सेटलमेंट हो रही है ना? जी, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी हद तक समिंग अप कर दी है। मैं आज काफ़ी परेशान हूँ इस हवाले से। मुझे समझ में नहीं आ रही थी सूरत हाल की क्या बन रही है। हमारा ख्याल ये था और हम कहते भी रहे कि जी 9 मई की गठड़ी बड़ी भारी है, बड़ी बोझल है, इसको लेके कोई सियासी जमात सियासत नहीं कर सकती जी। लेकिन पता चला कि वो गठड़ी जो है उसका बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। आप देखिए, जिस मखासमत की हम बात करते रहे हैं, ये जो मखासमत हमें नजर आती थी उसमें कहाँ गुंजाइश थी ये कि KPK का वजीर आला जो है वो पूरी कैबिनेट को लेके पेशावर कोर कमांडर के घर जा धमके। आप मुझे बताइए, कोई प्रेसिडेंट है इसका? तो ये अनहोनियां जो हो रही हैं, इसको मेरे ख्याल से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप तो कहते थे कि ये छेड़ है, इसी वजह से तो इसको वजीर आला बनाया है इमरान खान। देखिए, वो मैं जो कुछ भी कहता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ेगा इस तब्दील होती सूरत हाल के साथ। हमने जो कुछ कहा था वो ग्राउंड रियलिटीज को देख के और जो मुकदमात बन रहे थे, मुकदमात की जो नौयत थी उसको देख के, जो महात्मा खान साहब के यानी बयानात थे उनकी रोशनी में। लेकिन यूँ लग रहा है कि सब कुछ जो है वो अजीब तरीके से या वापसी का रास्ता इख्तियार कर रही है और या फिर रास्ते खुल रहे हैं। दो पहलू है इसके। एक तो ये कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, जिसका मतलब हमने हमेशा बताया कि पाकिस्तान में एक ही एस्टैब्लिशमेंट है, उसका नाम है फौजी क़यादत जी, और कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट है, ना यानी कोई भी और सेगमेंट सोसाइटी का नहीं, कोई और इदारा नहीं है। राइट। तो हैविंग सेड दैट, उनके साथ जिस किस्म के बयानात दोनों तरफ से ही आते रहे, तो हम जैसे लोग ये हैं वो ये समझने पर मजबूर थे कि शायद खलीज इतनी बड़ी है कि पार्टी नहीं जाएगी। यानी ये इतना गैप है कि इसको ब्रिज करना जो है वो आसान नहीं है। लेकिन अब ये जो मनाजर हमारे सामने आ रहे हैं या जो खबरें हमें मिल रही हैं, उसमें लगता ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। अब इसको 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। हाँ। एक तो ये है कि जी महात्मा खान साहब भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और उनकी पार्टी भी बहुत स्ट्रांग हो रही है और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर किसी तरह का प्रेशर है। एक, दिस इज सिनेरियो एक। ओके। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो खुद ये चाह रही है कि उनका तैयार करदा घोड़ा वो फिर भी काम आ सकता है, लिहाजा रास्ता रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तीसरा पहलू इसका ये है कि जिनको मिला के हुकूमत बनाई गई है उनके साथ शायद हाथ हो गया। अच्छा, ठीक है जी। ओके। अब ये तीनों को हम जरा थोड़ा सा डिफरेंटली डील कर लेते हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटीज और कोशिश करेंगे कि हमें भी बात समझ में आए और हम अपने नाज़रीन को भी समझाएं। ठीक। अली अमीन गंडापुर का ये जो जेस्चर है, ये मैंने पहले भी कहा कि ये मामूली जेस्चर नहीं है, बहुत बड़ा है। इसके ऊपर कोई वजाहत पेशावर कोर कमांडर की तरफ से या ISPR की तरफ से नहीं आई। यस। लिहाजा ये अस्यूम कर लेना चाहिए कि ये मीटिंग टॉप हायरार्की की, फौज की टॉप हायरार्की की मर्जी के हुई है। अच्छा। और अगर आप ये अस्यूम कर लेते हैं तो फिर कहानी ही कुछ और है। नहीं, मैं ये आपने जो ये बात कही है, टॉप हायरार्की भी अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें फिर क्या ये इमरान खान की पूछ के सब कुछ किया है, पूरी कैबिनेट, अली अमीन, या फिर उनके बस में नहीं है? देखिए, उनका पेशावर कोर कमांडर के घर चले जाने पर खान साहब भी नहीं बोले कुछ। यही तो बात है। ये तो तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि शायद दोनों तरफ की मर्जी से हुई है। ओके। नाउ दैट इज वेयर आई एम स्टक अप टुडे। जो मैंने बात का आगाज किया वो यहाँ से है। अच्छा, अब हम जरा देख लेते हैं कि जी हो क्या रहा है। यस। देखिए, खान साहब ने हमें ये बावर कराया था और कौम को भी बावर कराया था कि देखिए, मैं तो मिन्नतें कर करके, इल्तिजाएं कर करके थक गया हूँ कि फौज की क़यादत मुझसे बात करे। उन्होंने अपनी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि मैं तो इक़्तिदार से निकलने के बाद सर्विंग चीफ जो थे उस वक्त, कमर जावेद बाजवा, उनसे 2 दफ़ा मिला मैं, ताकि हमारे रास्ते जो हैं जिनमें मतलब इख्तलाफ आ गया है वो फिर से एक हो जाए। हाँ। फिर हमने देखा कि उन्होंने हमें यह भी बताया कि बहुत कोशिश करते रहे वो कि इस आर्मी चीफ से हमारी मुलाकात हो जाए ताकि मैं उन्हें बताऊं कि असल सूरत हाल है। बुलाते भी रहे कि मुझसे कोई बात करने आ जाए। जी, बाकायदा उन्होंने कहा मैं थक गया हूं इंतजार कर करके। अब ये इस सूरत हाल के पेश नज़र, वेयर इज द प्रेजेंट गवर्नमेंट? मुझे बताएं, आपने देखा है किस किस किस्म के रिलीफ मिले हैं? जितनी बरकरफ्तारी से 3 मुकदमात में इन्होंने सजा दी थी, उससे 4 गुना एयर स्पीड के साथ जो है उनके हक में रिलीफ मिल रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात। ऐसे ही हुआ। ये कैसे हो रहा है? ये किस तरह होता है? ये नॉर्मल हालात में तो नहीं होता। आप अकामा का एरिया में चले जाएं, वापस इरा में,
तो आपको पता चलेगा कि जो फौज की क़यादत चाह रही थी वही नीचे दलिया में हो रहा था। ये ठीक है नहीं? हो रहा, बिल्कुल हो रहा था। अच्छा, इसीलिए तो पनामा से शुरू होकर बात अकामा तक पहुंच गई थी। हाँ जी। तो फिर वो जो मतलब 6 जजेस ने खत लिखा है वो भी घसीट के इस मामले पे बात आई जाएगी ना? नहीं, अभी आ रहे हैं, मतलब एक तरफ मैं आने वाला हूँ, उसी तरफ मेरा रुख उसी तरफ ही है। अच्छा, देखिए, अब आप ये रिलीफ की जो बात कर रहे हैं ये भी बिला जवाज नहीं है। हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस और उसके दीगर जज साहिबान वो तो ऐसे लगता है मुंतजिर होते हैं कि कोई पिटीशन आवे सही साढ़े कोल रिलीफ देने और के लिए। खटाक से ऐसे रिलीफ 45 मुकदमों में एकदम जमानत। आपने कभी सुना है ये? कभी हुआ है पहले ये? कोई 15 मुकदमों में इकट्ठी होगी हो वो बता दे मुझे, कोई 10 में इकट्ठी होगी हो वो बता दे मुझे। कभी आपने सुना है कि ऐसी जमानत हो कि आइंदा ये कोई जुर्म भी करे तो आपने इसको गिरफ्तार नहीं करना? सुना कभी आपने? ऐसे रिमार्क्स दिए गए थे जजेस की जानिब से। क्या हो रहा है ये? इसको मैं किधर ले जाऊं, क्या समझूं इसमें से? खान साहब की तरफ से अब लेटेस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू भी उन्होंने आसिम मुनीर के बारे में की। हाँ जी। वो कहते हैं ना कि व्हेन द चिप्स आर डाउन देन यू ट्राई टू स्पीक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। राइट, समझ मेरी बात? राइट। टू जस्ट कीप द बार्गेनिंग चिप्स अप। हाँ। तो वो दरपर्दा क्या हो रहा है वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है जानना। तीसरे पहलू की जो मैंने बात की थी कि मुझे लगता है कि हुकूमत के साथ हाथ हो गया है या नून लीग के साथ हाथ हो गया है। नून लीग इज द मेन लूजर इन द होल गेम प्लान। कैसे? एक तो ये कि आप इलेक्शन हार गए। यस। आपके स्टॉलवर्ड्स ऐसी जगह से इलेक्शन हारे हैं कि दांतों में उंगलियां देके वो खुद भी सोच रहे होंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। जो जीते हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि हमें पता भी नहीं था हमने जीत जाना है। इसके बारे में उनकी अपनी पार्टी के अंदर से क्या आवाजें आ रही हैं उसकी हम बाद में तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन आपको पता है जवेद लतीफ क्या कह रहा है, आपको पता है सनाउल्लाह क्या कह रहा है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि जनाब 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने जिन चैलेंजेस का मुकाबला किया, जिस तरीके से वो पिटी, जो सजा उन्होंने भुगती, हाँ जी, उससे बदतर सलूक अब इस काबीना के साथ होने जा रहा है। हाँ जी। इसलिए चैलेंजेस नए हैं। हर रोज आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, कभी बिजली की, कभी गैस की, कभी पेट्रोल की। अभी आज ही एक और सदमाती खबर आई है लोगों के लिए, वो हम उनसे तफसील उसकी शेयर करेंगे कि बिजली की कीमत फिर बढ़ा दी है जी। IMF से अगर आपने कर्जे लेने हैं, IMF से अगर आपने मिड टर्म लोन की बात करनी है तो उनकी बातें तो आपको मानना पड़ेंगी, और अगर उनकी बातें आप मानेंगे तो घर के लोगों से आप खाएंगे। ये एक तयशुदा बात है कि जब आप किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आगे लेट जाते हैं, बिल्कुल उनकी टर्म्स को आंखें बंद करके मनोअन तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर उसकी भारी कीमत उस रजीम को चुकानी पड़ती है। मोहम्मद औरंगजेब ने ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है ना कुछ करना है, वो तो डिसीजन लेके चले जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है, ये हमने पहले भी तजर्बात किए हैं। शौकत तरीन साहब का तजर्बा था हमारे पास उससे पहले मिफ्ता का, बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास हैं। हमने तो असद साहब को भी देखा वजीर खजाना के तौर पे, फिर उनके हाथ उठ गए जल्दी चंद महीनों में 5 वजीर खजाना चेंज कर दिए थे। जब आप बाहर से भीख मांगेंगे, कर्जे लेंगे, ये सूरत हाल कितनी तकलीफ दे है कि एक एटॉमिक पावर में आजकल कर्जे लेके लोगों को तनख्वाहें दी जा रही हैं। कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन? इट्स अलार्मिंग। इट्स ए सिचुएशन दैट नो इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ एनी कंट्री कैन सस्टेन, कि मेरी हुकूमत जो है सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें दे रही है कर्जे लेके। और जैसा मैंने पहले कहा कि आप दावा करते हैं कि हम एटॉमिक पावर है, और हाल आपका ये है। एनीवे, नून लीग के मुस्तकबिल की अगर जी मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। देखिए जी, नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम ये किया था कि उन्होंने खुद को परे कर लिया था, वरना चौथी दफा वजीर आजम बनने की कितनी बड़ी बाज़गश्त थी, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा था कि वो बनेंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं ली, इसलिए कि वो उनका तजर्बा उनके काम आया। उनको पता था ये कि जो कुछ होने जा रहा है। लेकिन उनकी तस्वीर तो रमजान पैक में भी थी, किसान कार्ड में भी है। देखिए, वो तो एक पार्टी के प्रोजेक्शन कह लीजिए, पार्टी तो उन्हीं की है ना। ये जो भी लोग जीते हैं इलेक्शन, इसमें वोट बैंक सारा नवाज शरीफ का है, इसके बारे में। और मेरे ख्याल से मरियम ने सही बात की थी, उसने किसी ने पूछा ना कि उनकी तस्वीर क्यों छापी है, उनकी हुकूमत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर वो लंदन से वापस नहीं आते तो ये जो कुछ ये जीत चुके हैं ये भी नहीं था। यानी अब दोबारा हम देख रहे होते पीटीआई का इक़्तिदार दूसरी दफा। ठीक है जी। चौथा हाथ जो है इनके साथ वो हुआ है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी हाथ कर गई है, पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। पीपल्स पार्टी हाथ नहीं करने देती किसी को जब तक जरदारी साहब बैठे। आप देखिए, उन्होंने कम सीटें होने के बावजूद तमाम अहम आईनी ओहदे अपने पास रख लिए। ठीक है जी। बाकी जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस पे काबिज हैं, वहां बैठे हुए हैं। आपको पता है
जरदारी साहब तो बहुत भरपूर सियासी शख्सियत हैं। वहां तो आरफ अलवी जैसा दंदान साज जो है, जो डेंटिस्ट है, वो काबू में नहीं आया था किसी के। ठीक है, उसने वो नाखून चने चबवाए थे कि इसका हिसाब कोई नहीं, मैंने वो नहीं लेना, वो जिस तरह की वो हरकतें करते थे। एनीवे, प्रेसिडेंट हाउस में वो बैठे हैं। अभी आप देखेंगे कल अगर इलेक्शन हो जाता है तो चेयरमैन यानी सेनेट जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का है। ठीक है जी। और इसी तरह से चीफ मिनिस्टरशिप जो है बलूचिस्तान में उनकी है, सिंध वैसे ही उनका है। तो हु इज द गेनर? एब्सोल्युटली आसिफ अली जरदारी। वेयर इज द मुस्लिम लीग नून? एनीवे, सारा मलबा उठा तो नून लीग रही है। हैविंग सेड दैट, देखिए जनाब, अंदर से पहली दफा ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें आ रही हैं, वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ठीक है, जावेद लतीफ जो कुछ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने जो कुछ कहा है, और बहुत सारी मैं बातें आपको कर सकता हूँ। ख्वाजा आसिफ इवन वज़ारत मिलने के बावजूद भी वो बड़े नाराज है।